साथियों, आज फिर से हम प्रस्तुत करते हैं भक्ति ज्ञान रस सागर, भगवान श्री राम की पावन और पुनीत कथा, जो अत्यंत कल्याणकारी और सुखमय है। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं, श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। तो भगवान प्रभु श्री राम के बिना हमें क्यों आराम नहीं है, हम बताते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जो नारायण हरि बैकुंठ धाम में इतने सुख से रह रहे थे और सुर मुनि की करुण पुकारों से भगवान को दौड़ के आना पड़ा। तो साथियों, इससे प्रतीत होता है कि भगवान भक्त के वास्तव बस में हैं और इसीलिए परमात्मा ने भक्त की रास्ता भी कुछ टेढ़ी बनाई है, कुछ सकरी बनाई है। साथियों, भक्त को भी बहुत सावधान रहना पड़ता है, हर काम समझदारी और विवेक के साथ करना पड़ता है। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ज्ञान में कल्याणकारी रोचक भगवान श्री राम की गाथा और कथा। तो आज प्रभु श्री राम की गाथा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं रावण के कैद खाने में देवताओं ने हंस करके खुशियां मनाई। तो सुनिए क्या होता है कथा में। हुए प्रफुल्लित देव सभी रावण के बंदी खाने में, कि बिन राम का चिंतन कर प्रभु देर न करना आने में। यह दृश्य देख कर दूतों ने तत्काल खबर पहुंचाई है। ये सुनकर रावण चौंक गया, दिल में अति चिंता छाई है। पुनि पुनि दूतों से पूछ रहा, सब घटना दूत बताते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं, श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। जब रावण के दूत रावण को बताते हैं कि देवगण कैद खाने में हंस रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, रावण चौंक जाता है और वो बंदी गृह में खुद पहुंच जाता है। तो सुनिए, पुनि बंदी गृह 10 शीश गया, सुरगण को डांट लगाई है। सच सच कह दो हे देवगणों, क्यों तुमने खुशी मनाई है। वचन असत्य अगर बोला तो भेद सभी खुल जाएगा। है इष्ट देव की आन तुम्हें फल गलती का मिल जाएगा। सब देवगणों को लंकापति ये शपथ दिलाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तब इष्ट देव को साक्षी कर सच देवों ने बतला डाला। जो गगन गिरा ने शब्द कहे वो सारा हाल सुना डाला।
श्री देवगणों की वाणी सुन रावण भयभीत अपार हुआ। भार दबा कर चिंता के वो समझ गया अवतार हुआ। जो कुछ रावण पूछ रहा सुर सच सच ही बतलाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से रावण भगवान हरि की शपथ हमारे पूजनीय देवताओं को दिलाता है और कहता है कि हरि को साक्षी मानकर ये कहो कि हम सच सच बोल रहे हैं। तो हमारे पूजनीय देवगण हरि को साक्षी मान करके सारा हाथ सच सच ही बताते हैं, क्योंकि देवगण कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो आगे सुनिए क्या होता है। पुनि दस कंधर कुपित हुआ, क्रोध उभर कर आया है क्षमा पात्र वो शब्द नहीं जो अशुभ संदेशा लाया है। मेरी थ्योरी के चढ़ते ही दिक्पाल डोलने लगते हैं। मेरी नज़रों में पड़ते ही सब क्षमा बोलने लगते हैं। गगन गिरा जो कुछ बोली हम पुनि सुनवाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो इस प्रकार कह करके रावण एक यंत्र निकालता है और उस यंत्र में जो भगवान श्री हरि ने आकाशवाणी के द्वारा देवताओं का संकट मिटाने के लिए और अवतार लेने की बात कही थी, उससे भरी सभा में देवताओं को सुनवाता है और कहता है कि हम अनजान नहीं हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं किसी चीज़ से। इस प्रकार से रावण बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देता है देवगणों को। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। और साथियों, यहाँ पर वो गगन गिरा की आकाशवाणी की बात रावण भी सुनता है अच्छी तरीके से। घमंड को त्याग करके ध्यान से जब रावण सुनता है तो वो समझ जाता है। तो आगे कथा में प्रस्तुत है। गगन गिरा की बात सुन समझ गया दस शीस। जय हो सीताराम की विनती करें गिरीश। आगे और सुनिए। पूर्व जन्म को याद कर श्री मुनिवर का साप। बैर भाव से ही मिटे मेरा दारुण पाप। राम नाम को याद कर भली भांति पहचान। मन ही मन में कर लिया श्री हरि का गुणगान। आगे की गाथा सुनो। पुनि बोला झुंझलाए देवगणों को डांट कर और कहा समझाए। तुम नजरबंद सब मेरी हो इसलिए सिखाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो इस प्रकार से रावण यही समझ जाता है और मन ही मन वो भगवान प्रभु श्री राम की स्तुति करता है
वो नारायण हरि को पहचान लेता है, किंतु वो समझता है कि मुझे ऋषिवरों ने श्राप दिया है कि बैर भाव से ही मेरा कल्याण है, बैर भाव से ही मेरा उद्धार है। तो मन ही मन रावण भगवान प्रभु श्री राम के गुणगान कर लेता है और पुनः क्रोध करके बोलता है। वो सुनिए क्या कहता है रावण। जाते जाते फिर धमकाया, मेरे बचनों का ख्याल रहे, मैं जग का करता धरता हूँ, मेरे बंधन में काल रहे। मेरे प्रताप बल के आगे जग में कोई बलवान नहीं, मैं ही त्रिभुवन का स्वामी हूँ, है अन्य कोई भगवान नहीं। सुनकर रावण के बचनों को सब सुर घबराते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो यहाँ पर जब रावण ने प्रभु श्री राम नाम का अपमान किया तो देवगणों को सहन नहीं हुआ। महाराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गई और उनकी नजरें चक्र की तरफ दौड़ गईं। वो सोचने लगे जैसे साथियों पवन पुत्र जी मेघनाथ के बंधन में बंधे हुए सोच रहे थे कि मैं ब्रह्मभास कैसे तोड़ दूं, और बंधन स्वीकार कर लिया। इसी तरह रावण वरदानी है, भगवान का वरदान है उसको। सभी देवगण उसी वरदान में बंधे हुए हैं, कोई अपना अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। किंतु साथियों भगवान प्रभु की निंदा भी नहीं देवगण सुन सकते। तो महाराज इंद्र अत्यंत कुपित हो जाते हैं। आगे सुनिए कथा में क्या होता है। श्री राम नाम का जब किया निश्चर ने अपमान, बल के मद में कह रहा खुद को ही भगवान। रावण की ये दुष्टता सही न सके सुरनाथ, मन को अति गंभीर कर कहा क्रोध के साथ। देवराज अति कुपित हुए निज दृष्टि घुमाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। रावण की दुष्टता को महाराज इंद्र बर्दाश्त नहीं करते हैं और कहते हैं, सुनिए कि रावण सचमुच रावण बलशाली हो, तो महावीर वरदानी हो, स्वर्ण महल में रहते हो, अत्यंत धुरंधर ज्ञानी हो। हरि की निंदा पुण्य मत करना, सुन सकते मेरे कान नहीं, तुम महाबली हो सकते हो पर हो सकते भगवान नहीं। इस प्रकार से इंद्रदेव अपनी गुस्सा दर्शाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं।
तो आगे और श्री देवराज जी कहते हैं, सुनिए, तुम लंकाधीश कहाते हो, खोटे कर्मों का त्याग करो, अभिमान छोड़ कर हे रावण हरि चरणों में अनुराग करो। मैं तुम्हें मशविरा देता हूँ, जो कान खोल कर श्रवण करो, यदि जग में जीना चाहते हो तो राम नाम स्मरण करो। देवराज ये बार बार रावण को ज्ञान सिखाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं, श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। तो साथियों, ये रावण की सभा में देवगणों की हंसी और खुशियों का प्रसंग है। और सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।